भारत सिर्फ एक ज़मीन के हिस्से का नाम नहीं, तिरंगा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये हमारे कौम के रहनुमाओं की जिम्मेदारी और कुर्बानी का प्रतीक है और इसको संभाल कर रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। सवाल ये नहीं है कि तिरंगा हमने कहाँ फहराया, कितनी ऊंचाई पर फहराया। सवाल ये है कि क्या हमने उसके मतलब को अपने किरदार में उतारा, उसके रूह को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, उसके अखंडता को पहचान दिलाई, उसके उद्देश्य को सार्थक बनाया, या बस इसे एक किताब के रूप में दफन होने दे रहे हैं। आज़ादी से पहले हम सब भारतीय थे, एक सोच, एक मकसद और एक जिद, आज़ादी। लेकिन आज़ादी के बाद हम सब धर्म और जाति के दीवारों में बट गए, ऊंच नीच के उलझनों में उलझ गए, छोटे बड़े के सीमाओं में फंस गए। क्या यही है वो आज़ादी जिसके लिए हमारे कौम के रहनुमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसके डिग्निटी की लाज भी रखी है, या फिर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी बताती है कि जब किसी कंट्री के नागरिक अपने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं तो वहाँ का संविधान धीरे धीरे हॉलो होने लगता है, खोखला, कमज़ोर। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे डेमोक्रेसी को खतरा बाहर से है या फिर हमारी खामोशी से? हमारे लिए संविधान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक रात में नहीं लिखा गया, ये किसी एक इंसान के सोच का नाम नहीं है। इसे 2 साल 11 माह और 18 दिन के तपिश के बाद लिखा गया। लगातार डिबेट्स और डिसएग्रीमेंट हुई, हर सब पर बहस चली, हर आर्टिकल के पीछे सवाल किया ये आने वाले पीढ़ियों के लिए सही भी है या फिर गलत, और तब जाकर संविधान हमें सौंपा गया। संविधान एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं बल्कि वो ढांचा है जो ये तय करता है कि इस देश में ताकत किसके हाथों में जाएगी और उसकी सीमाएं क्या होगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जहाँ सीमाएं नहीं होती है वहाँ ताकत जुल्म बन के उभरती है। संविधान इस देश की शुरुआती नींव है, वो नींव जिस पर पूरा भारत खड़ा है। हमारी आज़ादी, हमारी जिम्मेदारियां और हमारे अधिकार। इसके बिना नागरिक नहीं होते, सिर्फ भीड़ होती है। इसके बिना अधिकार नहीं होते हैं, सिर्फ आदेश होते हैं। यही वो चीज़ है जो एक आम आदमी को सबसे ताकतवर कुर्सी के सामने उभर कर बोलने की ताकत देती है। जब कोई पूछता है कि मेरा संविधान मुझे क्या दे सकता है और मुझसे क्या छीन कर बचा सकता है, तो इसका जवाब संविधान खुद देता है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने तमाम तर लोग बराबर हैं, चाहे आदमी अमीर हो या गरीब, आम जनता हो या फिर नेता। आर्टिकल 19 हमें बोलने सोचने का अधिकार देता है। अगर ये आर्टिकल ना होता तो सवाल पूछना भी अपराध माना जाने लगता। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने मनिका गांधी केस 1978 में ये साफ कर दिया था कि लाइफ सिर्फ जीने का नाम नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीने का हक है। यहीं से शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राइवेसी जैसी चीजें हो गई। सीधी बात यह है कि संविधान हमें भीड़ नहीं बल्कि भीड़ से अलग एक संपूर्ण नागरिक बनाता है। संविधान इतना मजबूत है फिर भी इसका दुरुपयोग कैसे हो पा रहा है? तो संविधान कभी कमजोर नहीं होता बल्कि कभी कभी इसको इस्तेमाल करने वाले बुज़दिल और चालाक पैदा हो जाते हैं, इसीलिए ये सब होता है। आर्टिकल 21+22 गिरफ्तारी के समय अधिकार दिए गए, लेकिन रियलिटी में होता क्या है? बिना चार्जशीट के महीनों जेल, FIR पहले बाद में इन्वेस्टिगेशन, सोशल मीडिया ट्रायल पहले बाद में कुछ और। कुछ मामलों में तो नाबालिगों पर भी FIR के मामले सामने आए हैं, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये साफ कहता है कि बच्चा क्रिमिनल नहीं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ माना जाए। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन कई बार देखा गया कि असहमति को देशद्रोह का नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस 1962 में ये साफ कर दिया था कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं, रियलिटी कुछ और है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों को अपने राइट्स ही नहीं पता तो मिसयूज आसानी से हो जाता है। समाधान ये नहीं है कि हर कोई भाषण देने लगे, समाधान ये भी नहीं है कि तमाम तर लोग कानून के एक्सपर्ट बन जाए। समाधान बस इतना है कि वहाँ के नागरिक सोए नहीं, जहाँ आलोचना की बात है वहाँ आलोचना करे, जहाँ सवाल पूछने का वक्त है वहाँ सवाल पूछे। क्योंकि संविधान तब नहीं मरता जब उसे कोई ख़त्म करने की कोशिश करता है, बल्कि संविधान तब मरता है जब वहाँ के नागरिक अपने सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। और ये ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी सी बात है। सबसे बड़ी बात, संविधान कोई ढाल नहीं है जो हमें यूं ही बचा लेगा, उसे जिंदा रखना पड़ता है, नागरिकों को जिंदा रह के, सवाल के साथ, जिम्मेदारी के साथ। सबसे बड़ी बात, संविधान कोई ढाल नहीं है जो अपने आप बचा ले, उसे जिंदा रखना पड़ता है, उसके लिए नागरिकों को भी जिंदा रहना पड़ता है, सोच के साथ, सवाल के साथ और जिम्मेदारियों के साथ। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप सभी को हमारे तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद।